कभी सोचा है कि एक नन्हा सा कीड़ा और एक विशालकाय व्हेल, इन दोनों में क्या कोई रिश्ता हो सकता है? पृथ्वी पर तो लाखों तरह के जानवर हैं और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा गाइड होगा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, जो जानवरों के इस विशाल और खूबसूरत खानदान को समझने का एक कमाल का तरीका है। हाँ, मुझे पता है ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना? कहाँ एक जेलीफिश, कहाँ एक बीटल और कहाँ एक ब्लू व्हेल? तीनों बिल्कुल अलग दुनिया के लगते हैं। पर यकीन मानिए, जब हम इस सफर के आखिर तक पहुंचेंगे तो इन सब के बीच का एक गहरा, हैरान कर देने वाला कनेक्शन सामने आएगा। तो इतने सारे अलग अलग दिखने वाले जीवों के बावजूद सभी जानवर कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। ये वो रूल्स हैं जो उन्हें कह सकते हैं कि इस स्पेशल एनिमल किंगडम क्लब का मेंबर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्लब में एंट्री पाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो क्या है ये नियम? देखिए, सबसे पहला तो ये कि सारे जानवर एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। दूसरा, वो पौधों की तरह धूप से अपना खाना नहीं बना सकते, उन्हें शिकार करना पड़ता है या खाना ढूंढना पड़ता है। तीसरा, उनकी कोशिकाओं के बाहर पौधों की तरह कोई सख्त दीवार नहीं होती। और यही तो मजेदार बात है, इसी वजह से वो हिल-डुल पाते हैं, मूव कर पाते हैं, और इसी मूवमेंट के लिए जरूरी है नर्व्स और मसल्स, जो जानवरों की खासियत है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि जानवर क्या होता है, पर साइंटिस्ट इस इतने बड़े ग्रुप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? सोचिए, लाखों प्रजातियां हैं। वो एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि एक छिपी हुई शारीरिक खूबी के आधार पर पहला और सबसे बड़ा बंटवारा करते हैं। और वो खूबी है एक चीज जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। इसे आप एक तरह की शुरुआती फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। बस ये एक चीज किसी जानवर में है या नहीं, यही बात उसे एनिमल किंगडम की दो सबसे बड़ी ब्रांच में से एक में डाल देती है। सिर्फ एक चीज। और देखिए, ये बंटवारा कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल है। एक तरफ है नॉन कॉर्डेट्स, यानी वो जानवर जिनमें ये नोटोकॉर्ड नहीं होता। और जानते हैं, दुनिया के 95% से भी ज्यादा जानवर इसी ग्रुप में आते हैं। और दूसरी तरफ हैं कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है। इस ग्रुप में वो सब जानवर हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, मछलियां, पक्षी और हाँ, हम इंसान भी। तो चलिए पहले उस 95% वाली दुनिया में चलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स की दुनिया, रीढ़ की हड्डी के बिना। ये हमारे प्लैनेट का सबसे अजीब, सबसे रंगीन और सबसे ज्यादा आबादी वाला ग्रुप है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक बहुत तेज और मजेदार टूर होने वाला है। सबसे पहले मिलते हैं पोरिफेरा से। नाम का मतलब ही है छेद वाला शरीर। ये हैं समुद्री स्पंज। ये इतने सिंपल हैं कि इनके पास कोई असली ऑर्गन्स तक नहीं होते, बस एक ही जगह टिके रहते हैं और अपने शरीर के अनगिनत छेदों से पानी को फिल्टर करके खाना खाते हैं। सोचिए, ये तो प्रकृति के जीते जागते वाटर प्यूरिफायर हैं। अब आते हैं सीलेंट्रेटा पर। इसमें जेलीफिश और कोरल्स जैसे जीव आते हैं। इनकी पहचान है इनके डंक मारने वाले टेंटिकल्स। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर असल में ये शिकार पकड़ने के लिए बड़े खतरनाक हथियार हैं। जब ये पानी में तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कांच की बनी खूबसूरत कलाकृति तैर रही हो। और अब टीनोफोरा या कॉम जेलीज, ये तो प्रकृति का अपना लाइट शो है। ये बायोलुमिनेसेंट होते हैं, मतलब ये अपनी खुद की रोशनी पैदा कर सकते हैं। जरा सोचिए, गहरे अंधेरे समंदर में जब ये तैरते हैं तो इनसे इंद्रधनुष जैसी रोशनी की लहरें निकलती हैं। सच में एक जादुई नजारा होता है। अगला नंबर है प्लाकी हेलमिन्थिन्स यानी चपटे कीड़े। जैसा नाम वैसा काम। इनका शरीर एकदम पतला, किसी रिबन या कागज की तरह होता है। इसी वजह से ये किसी भी पतली से पतली दरार में आराम से रह लेते हैं। इनमें से कुछ पैरासाइट्स होते हैं और कुछ आजाद घूमते हैं। चपटे कीड़ों के बाद बारी आती है नेमाटोडा की, यानी गोल कीड़े। इनका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है, पर इनकी सादगी पर मत जाइएगा। ये इस धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवरों में से हैं। एक अंदाजा है कि दुनिया में हर 4 में से एक जानवर एक नेमाटोड ही है। मिट्टी से लेकर गहरे समंदर तक ये हर जगह हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एनेलिडा की तरफ। यहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। केचुए और जोक इसी ग्रुप में आते हैं और इनमें एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी जंप दिखता है। वो है सेगमेंटेड बॉडी। आप देख सकते हैं कि इनका शरीर छोटे छोटे छल्लों या सेगमेंट्स को जोड़कर बना है। ये डिजाइन उन्हें चलने और जमीन खोदने में बहुत मदद करता है। ये एक जबरदस्त अपग्रेड था। तो हमने कई कमाल के ग्रुप्स देखे, लेकिन अब हम उस फाइलम पर आ रहे हैं जो नंबर, वैरायटी और कामयाबी हर मामले में बाकी सब पर भारी है।
इसे हम एनिमल किंगडम का असली शहंशाह कह सकते हैं। तो मिलिए आर्थ्रोपोडा से, यानी कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, बिच्छू, केकड़े सब इसी में हैं। आखिर ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? इसके पीछे दो बड़े सीक्रेट हैं। पहला, इनके जॉइंटेड पैर जो इन्हें चलने, तैरने और यहाँ तक कि उड़ने की कमाल की एबिलिटी देते हैं। और दूसरा, इनका हार्ड बाहरी कवच जो एक बॉडी आर्मर की तरह इन्हें बचाता है। अगला पड़ाव है मोलस्का, यानी नर्म शरीर वाले जानवर। और इस ग्रुप में वैरायटी तो देखिए, एक तरफ धीरे धीरे चलने वाले घोंगे हैं तो दूसरी तरफ तेज तरार स्क्विड और कमाल के इंटेलिजेंट ऑक्टोपस। अपने सॉफ्ट शरीर को बचाने के लिए ये अक्सर बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स शेल्स बनाते हैं। और हमारे नॉन कॉर्डेट्स के टूर का आखिरी स्टॉप है एकाइनोडर्मेटा, जिसका मतलब है कांटेदार चमड़ी, जैसे कि स्टारफिश और सी अर्चिन। इनकी सबसे खास और खूबसूरत बात है इनकी रेडियल सिमेट्री, मतलब इनका शरीर एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर बना होता है, बिल्कुल साइकिल के पहिए की तरह। और इसी वजह से इनका शेप इतना सुंदर, किसी सितारे जैसा दिखता है। तो चलिए अब एनिमल किंगडम की दूसरी बड़ी ब्रांच की तरफ चलते हैं, कॉर्डेट्स, और खासतौर पर वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। ये वो ग्रुप है जिससे हम सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि हम खुद भी इसी का हिस्सा हैं। तो यहाँ मेन अपग्रेड क्या है वर्टिब्रेट्स में? वो जो शुरुआती नोटोकॉर्ड था वो आगे चलकर एक वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। ये अंदरूनी ढांचा इतना मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है कि इसने बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स शरीर बनने का रास्ता खोल दिया। अब इस रीढ़ के हड्डी वाले ग्रुप के अंदर 5 मेन क्लास हैं। ये एक तरह से पानी से जमीन और फिर हवा तक पहुंचने की कहानी है। सबसे पहले आती हैं पिसीज यानी मछलियां जो अपने गिल्स से पानी में सांस लेती हैं। फिर आते हैं एम्फीबिया जैसे मेंढक जो पानी और जमीन दोनों पर अपनी जिंदगी बिताते हैं। उनके बाद आते हैं रेप्टाइल्स यानी सांप और छिपकलियां जिनकी सूखी स्केल्स वाली स्किन होती है। फिर आते हैं एवीज यानी पक्षी जिन्होंने उड़ने की कमाल की कला में महारत हासिल की। और आखिर में मैमेलिया यानी हम स्तनधारी जो गर्म खून वाले होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये था एनिमल किंगडम का एक वर्ल्डविंड टूर। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन का पूरा सिस्टम है ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। असल में ये जिंदगी का एक नक्शा है। ये नक्शा हमें दिखाता है कि कैसे हर एक जानवर, एक मामूली से स्पंज से लेकर हम इंसानों तक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमें उनकी साझी विरासत, उनकी कॉमन हिस्ट्री को समझने में मदद करता है और ये बताता है कि धरती पर जिंदगी इतनी रंग बिरंगी और कमाल की कैसे बनी। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, वर्गीकरण वो ब्लूप्रिंट है जो इस जीती जागती दुनिया के शानदार आर्किटेक्चर को हमारे सामने रखता है। मतलब जब हम जानवरों को क्लासिफाई करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें अलग अलग डिब्बों में नहीं रख रहे होते, बल्कि हम जिंदगी के छिपे हुए खूबसूरत डिजाइन को समझ रहे होते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही रोमांचक सवाल उठता है। हम बहुत कुछ जान चुके हैं, ये सच है, लेकिन समंदर की गहराइयों में या घने जंगलों के ऊपर आज भी न जाने कितनी ही ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारी नजरों से छिपी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो सोचिए, अगली बड़ी खोज क्या होगी? कौन सा नया जीव मिलेगा जो जिंदगी के इस नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाले वक्त के खोजकर्ता ही देंगे।